अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मेडिस अकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम दिशा। तो आज मैं आपके साथ वैरायटी ऑफ लाइफ यानी कि वायरस के चैप्टर में से एमसीक्यूज शेयर करूंगा जो कि जेपीएमसी, जेएसएमयू और डीएनएस के लम्स डाव के लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। स्पेशली ये लम्स और डाव के लिए हैं क्योंकि इस तरह के सिंपल टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो डीएनएस के में नहीं पूछे जाते हैं। यानी कि एनटीएस जो टेस्ट लेगी स्कॉलरशिप की उसमें इतने ज़्यादा ये क्वेश्चन वायरल नहीं होते यानी कि नहीं आते। तो अमूमन ये डाव और लम्स के लिए ही प्रीफरेबल हैं, यानी कि मैं आपको प्रीफर करूँगा कि इनको एक बार विज़िट कर लें क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ही जो हैं वो लिए जाते हैं इन टेस्ट्स के लिए जो कि बीएससी नर्सिंग की होती हैं। और उसके अलावा आप बीएससी नर्सिंग के अलावा काफ़ी सारी और टेस्ट जैसे कि डीपीटी, फॉर्म डी और एमएलटी और रेडियोलॉजी जो भी यहाँ पे मज़ीद जो है कोर्सेज आ चुके हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नीचे नंबर दिए गए हैं जहाँ पे आपको वो कंप्लीट मटेरियल के साथ पास पेपर्स और नोट्स के साथ कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो फर्स्ट जो है हमारे पास एमसीक्यूज जो है वो है वायरस में कंसिस्ट ऑफ वायरल जीनोम। वायरस के स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात हो रही है कि वायरस के पास कौन सा स्ट्रक्चर, तो वायरल जीनोम आ गया हमारे पास। यहाँ पे एरो, जहाँ पे एरो हेड है वहाँ पे देख सकते हैं वायरस में कंसिस्ट ऑफ वायरल जीनोम। कैप्सिड भी आ जाता है और इनविलप, कैप्सिड, इनविलप एंड टेल फाइबर। ठीक है, टेल फाइबर जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद स्मॉलेस्ट वायरस हैव ओनली 4 जीन्स। स्मॉलेस्ट वायरस में 4 जीन्स और लार्जेस्ट में सेवरल 100 जीन्स पाए जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है या प्रोटीन कोड दैट इनक्लोजेस द वायरल जीनोम इज कॉल्ड। अब प्रोटीन कोड जो जिसमें वायरल जीनोम इनक्लोज्ड होता है तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कैप्सिड। ठीक है, प्रोटीन कोड है जिसमें वायरल जीनोम जो होता है यानी कि डीएनए या आरएनए वो इनक्लोज्ड होगा तो उसे हम कैप्सिड कहेंगे। उसके बाद वायरल इनविलप हेल्प द वायरस टू इन्फेक्ट द होस्ट, तो ये सच बात है, ट्रू लिखेंगे इससे। वायरसेस आर जनरली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजी and nucleic acid and they contain ओके यहाँ पे हाफ एमसीक्यूज है लेकिन ये ट्रू है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द न्यू बुक्स के हिसाब से मजीद कुछ क्लासिफिकेशन यानी कि होस्ट के हिसाब से भी उनको क्लासीफाई किया गया है। मार्फोलॉजिकली तो है, न्यूक्लिक एसिड की वजह से भी है और होस्ट के हिसाब से भी उन्हें थर्ड पॉइंट यहाँ पे मैंने आपको ऐड करके बता दी है। एक पॉइंट होगी मार्फोलॉजिकली, दूसरा न्यूक्लिक एसिड और तीसरा जो है होस्ट के हिसाब से उन्हें क्लासीफाई किया जाता है। तो ये सच बात है, इट्स ट्रू। वायरस दैट इफेक्ट बैक्टीरियम, अब वो वायरस जो बैक्टीरिया को इफेक्ट करता है उसे हम कहेंगे बैक्टीरियोफेज वायरस। आई होप के ये पॉइंट आपकी क्लियर है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट एमसीक्यूज को जो कि है वन ऑफ द फॉलोइंग वायरस काज कोल्ड इन ह्यूमन, तो इंसानों में जुकाम जो है कोल्ड जो है वो इन्फ्लुएंजा वायरस काज करता है और वो किस कैटेगरी में आता है, वो राइनोवायरसिस में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। मोर देन 200 वायरसेस द काज कोल्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड, तो ये भी सच बात है कि 200 से ज़्यादा वायरसेस जो हैं वो हमारी एयर में पाए जाते हैं जो कि इंसानों को कोल्ड यानी कि इन्फ्लुएंजा जुकाम वगैरह काज करते हैं। तो इट्स ट्रू, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब जो कि है वन ऑफ द फॉलोइंग इज वायरस। नीचे दिए हुए कौन से वायरस में से following is a virus of HIV, high immunodeficiency virus, and was discovered in 85। तो राइनोवायरस जो है यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। इन वन ऑफ द डिजीज बॉडीज लिम्फेटिक सेल्स T4 इम्यून सिस्टम सेल जो है वहाँ पे अटैक करता है HIV वायरस, तो वो काज करता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी कि एड्स। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। इन 90% का केसेस ऑफ HIV, 90% केसेस HIV के जो केसेस होते हैं यानी कि एड्स डिजीज के सिंड्रोम के ट्रांसमिशन इज कास्ड बाय सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, तो इट्स ट्रू। द एड्स वाज फर्स्ट एसोसिएटेड इन homosexual communities in American cities, so it's true। HIV can directly infect brain cells in more than 50% केसेस। 50% केसेस में ऐसा देखा गया था जब इसे फर्स्ट टाइम यानी कि डायग्नोज किया गया था कैलिफोर्निया में। ठीक है, तो यहाँ पे कैलिफोर्निया USA में तो 50% केसेस में देखा गया कि वो डायरेक्टली ब्रेन में इफेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद ये कुछ मेडिसिन हैं जो कि ओल्ड बुक्स के हिसाब से तो दी गई हैं लेकिन न्यू बुक्स के हिसाब से नहीं है।
एज टू थाइमेडाइन और जीडोविनोर विंडाइनाइर जो हैं वो क्या हैं, बेस्ट नॉन ड्रग्स हैं विच आल्सो प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज। तो ट्रू, इट्स ट्रू माना जाएगा। वायरस रिप्रोड्यूस बाय, वायरस जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं कैसे, यूजिंग द होस्ट सेल डीएनए टू क्रिएट न्यू वायरसेस। ये जाके इनके खुद के पास तो कोई मैकेनिज्म नहीं होता, इनका मशीनरी नहीं होती, लेकिन एज दे इंटर इनटू द होस्ट सेल देन दे शो देयर प्रॉपर्टीज दैट दे हैव, ठीक है, दे यूज द डीएनए ऑफ द होस्ट एंड यानी कि रिप्रोड्यूस करते हैं फिर उसके बाद, और अपनी इनिटिटी यानी कि जो भी इनकी प्रोचेनी जो है उसे आगे बढ़ाते हैं। A virus is unique in that it cannot reproduce outside a living cell। ये लिविंग सेल के बगैर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद वायरसेस आर एक्सेप्शंस टू द सेल थ्योरी। वायरस एक्सेप्शन है सेल थ्योरी की, बट दे हैव सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, लेकिन इनके पास कुछ लिविंग चीज़ों की कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं वायरस के पास, ठीक है। वाट इज वन ऑफ द कैरेक्टर्स नीचे दिए गए हैं, कौन से ऑप्शन में से जो है कैरेक्टर है, दे कंटेंट जेनेटिक मटेरियल, इनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है जैसे कि आरएनए या फिर डीएनए। उसके बाद अब वायरस दैट अटैक अ बैक्टीरिया, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। बैक्टीरियोफेज जो है वायरस अटैक करता है, यानी कि बैक्टीरियोफेज वायरस जो है वो बैक्टीरिया पे अटैक करता है। फिर उसके जो साइकिल्स होते हैं, चाहे वो रहे या जो भी इसकी मर्जी वो करे। Which type of viral infection literally takes over and quickly destroys the host cell? तो lytic cycle। वायरस कैन काज डिजीज, वायरस डिजीज काज कर सकते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स, तो ये प्लांट्स में, एनिमल्स में और ह्यूमंस में काज कर सकते हैं। ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे। उसके बाद विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ अ वायरस, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो वायरस के रिगार्डिंग ट्रू नहीं है। ऑल आर करेक्ट, सारे जो हैं ये नॉन सेल्यूलर पार्टिकल है तो ये सच बात है। कैप्सिड प्रोटीन को एज कोड, तो ये भी सच बात है। और इट हैज अ न्यूक्लिक एसिड कोर, तो ये भी सही बात है। ऑल आर द करेक्ट। वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज रेफर टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर, तो इन्फ्लेमेशन यानी कि हेपा कहा जाता है लिवर को, टाइटिस यानी कि किसी भी इन्फ्लेमेशन को था। हेपाटाइटिस मीन्स के लिवर की सूजन को हम हेपाटाइटिस कहेंगे। वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसमिटेड बाय कॉन्टेक्ट विद फेकस फेसिस फ्रॉम इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स, तो हेपाटाइटिस ए इज द काज। ओके, उसके बाद वन ऑफ द फॉलोइंग इज काज्ड बाय द अनयूजुअल डीएनए वायरस, तो यहाँ पे हेपाटाइटिस बी करेक्ट होगा। वन ऑफ द फॉलोइंग पासेस थ्रू द ब्लड फ्रॉम मदर टू द चाइल्ड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आफ्टर बाय द सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, हेपाटाइटिस सी जो है कैन बी ट्रांसमिटेड। ओके, तो ये थे 25 एमसीक्यूज रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ द बीएसएन नर्सिंग। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दिस वाज ओनली रिलेटेड क्वेश्चन, दीज वाज were the only related questions for the BSN nursing. You guys can make more MCQs and practice a lot for the BSN nursing into test preparation. And this was only the idea for you that which type of questions can you can face in the test. Okay, so see you in the next lecture. Allah Hafiz.